राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप 16 दिन तक गणगौर पूज रहे हैं तो आपको पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे गणगौर पूजने का, कहानी सुनने का और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम गणगौर पूजने की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा ने बोए जौ और चने तो माली ने बोई दूब। राजा के जौ और चने तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक दिन माली मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं मेरी दूब क्यों घटती जा रही है, मुझे यह देखना चाहिए। तब एक दिन माली छिप कर बैठ गया तो उसने देखा कि सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी लड़कियां दूब तोड़ कर के ले जा रही थी। ये देखते ही माली को क्रोध आ गया। माली उन लड़कियों के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ा तो वे लड़कियां भागने लगी। तब एक लड़की की चुन्नी माली ने खींचकर पकड़ ली। तब लड़कियां माली से विनती करके हाथ जोड़कर बोली कि हे माली, हमारी चुन्नी दे दो, हम तो गणगौर की पूजा करने के लिए दूब लेकर के जाते हैं। हम 16 दिन तक गणगौर पूजेंगे। 16 दिन हम गणगौर पूजने के बाद हम पूजन का पाटा और साथ ही पुआ पापड़ी, शक्कर पारे और गुणा तुम्हें दे जाएंगे। सुनते ही माली खुश हो गया। अब रोज लड़कियां गणगौर पूजने के लिए माली की दूब ले जाने लगी। 16 दिन की गणगौर पूजने के बाद अगले दिन उन लड़कियों ने पूजन का पाटा, पुआ पापड़ी, शक्करपारा और गुणा ले जाकर मालन को दे दिया। मालन ने उन सबको घर के कमरे में रख दिया। थोड़ी देर के बाद मालन का लड़का आया और बोला कि माँ, बहुत भूख लगी है। मालन ने कहा कि बेटा, आज गणगौर पूजने वाली लड़कियां आई थी, वे पूजन का पाटा, गुणा, शक्करपारा, पूड़ी, पुआ देकर के गई है। मैंने उन्हें कमरे में रख दिया है, तुम जाकर के खा लो। जब मालन का बेटा कमरे में गया तो उससे कमरा नहीं खुला। मालन का बेटा आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझसे तो कमरा ही नहीं खुल रहा है। मालन गुस्से में आकर बोली कि बेटा, तेरे से एक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, पराई जाई को कैसे ढाबेगा। तब मालन ने टिक्की में से रोली निकाली, आंखों की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन्हें हथेली में थोड़ा सा जल लेकर घोला और उसका छींटा कमरे के दरवाजे पर दिया तो कमरा खुल गया। अंदर जाकर के देखा तो वहाँ ईसर और गणगौर बैठे थे और चौपड़पासा खेल रहे थे और उनका घर जगह जगह अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। माली, मालन और मालन के बेटे ने साक्षात भगवान के दर्शन किए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को आपने दर्शन दिए, ऐसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की दूसरी कहानी। चैत्र का महीना आया। माता पार्वती जी को भाभी के गणगौर के उजड़ने के लिए मायके जाना था तो महादेव जी माता पार्वती से बोले कि हे गोरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे बिना कैलाश पर मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब ईसर दे, गोरा दे नंदी पर सवार होकर जाने लगे। महादेव जी नंदी पर बैठे थे, पार्वती जी पैदल चल रही थी। थोड़ा आगे जाने पर कुछ लोग उन्हें मिले। उन्हें देखते ही लोगों ने कहा कि देखो कैसा जमाना आ गया है, बेचारी औरत पैदल चल रही है और यह हट्टा कट्टा बलवान पुरुष नंदी पर बैठा है। उसके बाद महादेव जी नंदी से उतर गए और माता पार्वती जी को बैठा दिया और आगे चलने लगे। आगे जाने पर फिर उन्हें कुछ 4-5 लोग मिले। उन्हें देखते ही फिर से लोगों ने कहा कि देखो कैसा कलयुग आ गया है, औरत तो नंदी पर बैठी है और बेचारा मर्द पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती और महादेव जी दोनों नंदी पर बैठ गए और आगे चलने लगे। आगे जाने पर फिर से उन्हें 4-5 स्त्री पुरुष मिले। उन्हें देखते ही फिर से वे बोले कि देखो, छोटे से जीव पर ये दोनों जने बैठे हैं, इस बेचारे की तो ये जान ही ले लेंगे। उसके बाद माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, ये दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, यह संसार ऐसा ही है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो उन्हें एक गाय मिली जो बेचैन हो रही थी, कभी बैठ रही थी तो कभी उठ रही थी। गोरादेव ने उनसे पूछा कि हे महादेव, इस गाय को क्या कष्ट है। तो भगवान बोले कि हे गोरा, इसको बछड़ा होने वाला है,
तो पार्वती जी बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ऐसा करो हे देव, आप तो मुझे गांठ दे दो। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम संसार को और देखो। आगे जाने पर उन्हें एक घोड़ी मिली जो बार बार उठ और बैठ रही थी और गोल गोल चक्कर लगा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गोरा देव फिर से बोली कि हे देव, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। महादेव जी बोले कि हे गोरादे, इसे भी बच्चा होने वाला है। तो पार्वती जी दुखी हो गई और वे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। अगर बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम और देखो, संसार में और देखो क्या क्या हो रहा है। उसके बाद वे वहाँ से आगे चल दिए। आगे एक राजा की नगरी आई जहाँ सभी उदास थे। पूरी प्रजा उदास थी, दुखी थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। राजा भी उदास बैठा हुआ था। गोरादे ने फिर से महादेव जी से पूछा कि हे देव, ये नगरी के लोग, ये राजा रानी क्यों उदास हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, राजा की रानी को कंवर होने वाला है, इसीलिए ये दुखी हैं। अब तो माता पार्वती जी एक जगह बैठ गई और बोली कि आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। जब तक आप मुझे गांठ नहीं देंगे मैं आगे नहीं चलूंगी। अगर बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं तो बच्चा करूंगी ही नहीं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, तुम सोच लो, अगर एक बार मैंने तुम्हें गांठ दे दी तो फिर ये गांठ मैं स्वयं भी नहीं खोल पाऊंगा। तो माता पार्वती जी बोली कि कोई बात नहीं, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। बहुत समझाने के बाद भी जब माता पार्वती जी नहीं मानी तो ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे जाकर के वास किया। गोरादे पीहर में जाकर अपनी सहेलियों और भाभीियों के साथ गणगौर पूजने लगी। तब गणगौर का दिन आया तो ईश्वर जी माता पार्वती से बोले कि हे गोरा, आज बहुत सी स्त्रियां गणगौर पूजने आएगी तो तुम उन्हें सुहाग बांट देना। तब सुबह से ही बहुत सी स्त्रियां गणगौर पूजने आने लगी तो माता पार्वती जी भर भर के सुहाग बांटने लगी। दोपहर के बाद बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करती हुई, गणगौर के गीत गाती हुई, पूजा की थाल और भोग का सामान लेकर गणगौर पूजने आई। गोरादे महादेव जी से बोली कि हे देव, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है, ये औरतें तो अब आई है। तो ईश्वर दे गोरादे से बोले कि हे गोरा, नैनों में से सुरमा लो, मांग में से सिंदूर लो, टीकी में से रोली लो, नखों में से मेहंदी लो और उसे लोटे में घोल कर और जुआरे से इन पे छींटे दे दो। उसके बाद गोरादे ने मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली ली, आंखों में से काजल लिया और नखों में से मेहंदी ली, उसे लोटे में घोला और घोलकर जुआरे से पूजा करने आई सभी कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग बांटा। जिसके ऊपर जितना छींटा गिरा उसे उतना ही सुहाग मिला। उसके बाद गोरादे महादेव जी को लेकर मायके में आई। उसके बाद गोरादे महादेव जी जीवने के लिए बैठे। सबसे पहले महादेव जी जीवने बैठे तो महादेव जी को एक मजाक सूझा। उन्होंने जितना भी भोजन बना था वह सारा भोजन जीव लिया। उसके बाद गोरादे जीवने के लिए बैठी तो माँ बोली कि बेटी, थोड़ी देर और रुक जा, मैं भोजन बना देती हूँ। गोरादे ने माँ से कहा कि माँ, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, तुम जो भी मुझे खाने को दोगी मैं वही खा लूँगी। उसके बाद माँ ने देखा कि छीके में जला बाटा पड़ा था, बतुए की पिंडी पड़ी थी। तब माँ ने वही परोस दिया। तब माता पार्वती ने जला बाटा खाया, बतुए की पिंडी खाई और थोड़ा सा पानी पी लिया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी कैलाश की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत थक गए तो वे एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम करने लगे। लेटते ही माता पार्वती जी को नींद आ गई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी की पेट की ढाकनी खोल करके देखी तो उसमें जला बाटा, बतुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। उसके बाद महादेव जी ने पेट की ढाकनी को वापस ढक दिया। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती जी सो करके उठी तो महादेव जी ने माता गोरा से पूछा कि हे गोरा, तुमने अपने मायके में क्या क्या जीमा। तो गोरा देव बोली कि हे ईश्वर जी, आपने जो जीमा वही मैंने जीमा। महादेव जी बोले कि पार्वती जी सच बोलिए। गोरा देव बोली कि रसोई में मेरी माँ भेद थोड़ी करेगी। तब ईश्वर जी बोले कि देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में तो जला बाटा, बतुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है।
गोरादेव ने कहा कि महादेव जी आपको कैसे पता चला? तब महादेव जी ने कहा कि हे गोरा, मैंने तुम्हारे पेट की ढांकनी खोल करके देखी है। तब माता गोरा बोली कि हे देव, कलयुग में ऐसा नहीं होना चाहिए। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। इसीलिए आज आप अभी इसी समय पेट की ढांकनी को हमेशा के लिए उल्टी ढांक दीजिए। उसके बाद महादेव जी ने हमेशा हमेशा के लिए पेट की ढांकनी को उल्टी ढांक दिया। उसके बाद से कभी भी पेट की ढांकनी को कोई खोल न सका। उसके बाद महादेव पार्वती जी नंदी पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। आगे गए तो वही राजा की नगरी आई। इस बार वहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी, सब नाच गा रहे थे, लड्डू बांटे जा रहे थे। राजा रानी भी बहुत खुश थे और पूरी प्रजा खुश थी और बधाइयाँ गा रही थी। तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी, पहले जब हम आए थे तो ये सभी उदास थे, लेकिन अब ये सब खुश है, ऐसा क्यों है? तो महादेव जी ने कहा कि हे गोरा, यहाँ की रानी को कंवर हुआ है। उनकी खुशियों को देखकर माता पार्वती बोली कि बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, अब मैं गांठ नहीं खोल सकता। उसके बाद वे आगे गए तो वही घोड़ी और गाय भी मिली जिन्हें भी बच्चा हुआ था। वे दोनों भी बहुत खुश थी और खुशी के मारे वे अपने बच्चे को चाट रही थी। उनकी खुशी को देखकर माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। महादेव जी बोले कि हे गोरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बार अगर मैं गांठ दे दूंगा तो मैं खुद भी नहीं खोल पाऊंगा। उसके बाद माता पार्वती और महादेव जी कैलाश पर पहुंचे। समय बीतने लगा। तब एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने से पहले उपटन लगा रही थी। तब उन्होंने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक को रखवाली के लिए माता पार्वती जी छोड़ गई और बोली कि पुत्र, तुम यहीं खड़े रहना, पुत्र तुम यहाँ रखवाली करना, मैं अंदर स्नान कर रही हूँ, किसी को मत आने देना। तभी वहाँ महादेव जी आ गए। महादेव जी अंदर जाने लगे तो गणेश भगवान ने अंदर नहीं जाने दिया। महादेव जी ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान महादेव सोचने लगे कि ये पुत्र कहाँ से आया, तो उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी आई और पुत्र को मरा देखा तो वे रोने लगी और बोली कि आप अभी इसी समय मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब भगवान महादेव ने अपने गणों को कहा कि जो भी माँ अपने पुत्र से विमुख होकर अर्थात पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट कर के ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे जहां एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका सिर काट करके ले गए। भगवान ने उस नवजात हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया और माता पार्वती से बोले कि हे गौरी, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, उसके बाद में ही सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो उसकी बहू बुढ़िया से रोज झगड़ा करती और कहती कि आप घंटों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोते पोतियों का ध्यान क्यों नहीं रखते? मैं घर का सारा काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका यह रोज रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के कलेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी संगी सहेली बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में गार का चूल्हा होता है। मेरी बात मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर। वहां पूरा समय पूजा पाठ किया कर और वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी रोटी खा लिया कर और समय गुजार करके शाम को घर आ जाया कर। और बेटा बहू से कह दिया कर कि गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं वहां जा रही हूं, संध्या को ही लौटूंगी।
बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि बेटा, गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं रोज वहां जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी साथ ही ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी, संध्या को ही लौटूंगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर ले। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से बैठ कर के वहाँ पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी रोटी खा लेती, थोड़ी देर सो लेती और शाम को घर आती थी। पीछे से बहू अपने माता पिता और भाई बहनों को हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी बना बना करके खिलाने लगी। शाम होने से पहले उसके पीहर वाले अपने घर चले जाते। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सास जल्दी उठ गई और नहा धोकर मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से भोजन मांगा। तो गुस्से में आकर बहू ने ठंडी रोटी और कांदा एक पोटली में बांध कर दे दिया। बुढ़िया माई रोटी लेकर गणेश मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरा बेटा और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कभी कोई आपत्ति न आए। तब गणेश भगवान मनी मन सोचने लगे कि ये मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से माल बना बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है, लेकिन मेरी ये भक्त फिर भी अपनी बहू और बेटे और पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। तब बहू जो भी माल बनाती, सास की बासी रोटी से गणेश भगवान बदलने लगे। सास को नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहू को खाने में बासी रोटी मिलने लगी। बहू के मायके वाले बोले कि अरे तू तो हमें बासी रोटी खिलाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके घर वाले दाल बाटी चूरमा खाने के लिए बैठे तो बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी और कांदा पड़ा था। अब मायके वाले फिर से नाराज होकर बोले कि तू तो झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें बासी रोटी और कांदा खाने के लिए बुलाती है। उधर सास जब खाने के लिए बैठी तो उसे पोटली में दाल बाटी चूरमा मिला। सास को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल बहू नए नए व्यंजन खाने को दे रही है। सास ने सोचा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया और बहू भी खुश रहती है, मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों की बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वही ये सब करती है। तो बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम की जाने की कहकर घर में ही छिपकर बैठ गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही माँ से कही। बुढ़िया जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी कपड़े में बांध करके दे दी। बुढ़िया माई खुशी खुशी ठंडी रोटी और कांदा लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए और खीर बनाए और अपने मायके वालों को भोजन के लिए बुलाया। जैसे ही वे खाने बैठे, बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था। उसका पति यह सब कुछ देख रहा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा खाया। यह सब कुछ उसका पति देख रहा था। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसे अपनी माँ की वही सहेली मिली। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मौसी, मेरी माँ घर से कीर्तन का नाम लेकर जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा तो उसकी माँ खाना खा रही थी। खाने में मालपुआ और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा पोटली में बांध कर के दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका
कि सच में उसकी पत्नी सच कहती है कि मेरी माँ सच में जादूगरनी है, वही बासी रोटी को मालपुए खीर में बदल लेती है। बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख कर घबरा गया। अब गणेश भगवान ये सोचने लगे कि बेटा अपनी माँ को ही गलत समझ रहा है। तब गणेश भगवान वहां प्रकट हुए और बुढ़िया माई को दर्शन दिया। बुढ़िया माई गणेश भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा भी तो तूने अपने बेटा बहू और पोतों के लिए ही मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी और कांदा खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरे बहू के बनाए हुए भोजन को मैं ही बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तो गणेश भगवान बोले, अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़ करके देख, तेरा बेटा पेड़ के नीचे खड़ा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब भाग कर आया, गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा अपनी माँ से मांग, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज तू अपनी माँ को ही जादूगरनी समझ रहा है। अगर पापिन है तो तेरी पत्नी है जो तेरी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरण पकड़ लेता है। भगवान गणेश आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा करने से रोक दिया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यह तो घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया की बहू को भी असमझ आ चुकी थी। बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करने लगे। भगवान गणेश जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से बढ़ गया। बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे पहले सुनी सभी कहानियों का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम छींक माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमा कर घर लौट रहा था। लौटते समय उसे रास्ते में रात हो गई। जिस जंगल के रास्ते से वह गांव आ रहा था तो उस जंगल के रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार का बेटा उसी मंदिर में रात्रि बिताने के लिए रुक गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा था। सांप ने साहूकार के बेटे को मंदिर के चबूतरे पर सोता देखा तो सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई। मन सोचने लगा कि रात में कोई न कोई जीव जिनावर आएगा और इस साहूकार के बेटे को खा जाएगा, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब सर्प ने पूरी रात जाग कर उस साहूकार के बेटे की रखवाली करी। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा और उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, तो साहूकार के बेटे ने भी उस सर्प को वहीं ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। दूध पीने के बाद सांप ने अपनी सर्पणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जा रहा हूँ। सर्पणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम मेरे साथ कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं बिल में आराम करो। तो सर्पणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत से छोटे मोटे सर्प, गोयरे, मगरमच्छ आदि हैं। वे मेरे साथ हंसी ठिठोली करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह चला गया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर गया नहीं था कि तभी वहां बहुत सारे छोटे मोटे सर्प, गोयरे और अजगर, मगरमच्छ आ गए। सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके साथ हंसी टिटोली करने लगी।
साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि अभी तो यह सरपणी सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तो उसने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के आते ही सांप ने सरपणी को कोप भवन में बैठे हुए देखा, तो सांप ने सरपणी से इसका कारण पूछा कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आप रक्षा कर रहे थे। सांप ने कहा कि क्या हुआ? तब सरपणी झूठ बोली। तब सरपणी ने कहा कि आपने तो कल रात जाग कर उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार करके गया है। जब तक आप उसे डस करके नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यह सुनते ही सांप को भी क्रोध आया। सांप ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उसे डस कर आता हूँ। घर पर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा झल रही थी। बहू ने थाल परोसा। तभी वहां वह सांप पहुंच गया। सांप ने साहूकार को भोजन करते हुए देखा तो वह वहीं परिंदे में मटकी के पीछे कुंडली मार कर के बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस साहूकार के बेटे को पहले भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद ही इसे खाऊंगा। साहूकारनी की बहू ने जैसे ही भोजन परोसा तभी उसे छींक आ गई। तब साहूकारनी ने अपनी बहू को भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का लोटा रखने के लिए आई तो उसे फिर से छींक आ गई। सास ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। तीसरी बार बहू जब खाना रखने के लिए आई तो उसे फिर छींक आ गई। सास ने फिर से बहू को भोजन परोसने से मना कर दिया। अब तो साहूकार के बेटे से ये सहन नहीं हुआ। उसने अपनी माँ और पत्नी से कहा कि मुझे तुम औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बात सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठिठोली पसंद नहीं है, आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाइए। बेचारा सर्प तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया और सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप, बिच्छू, गोरे, अजगर और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। ये 2 मुही बातें मुझे पसंद नहीं आई तो मैं 7 पत्थर सरपणी को मार करके आया हूँ। और आज घर पर भी ये छींक वाली बात, मुझे तुम औरतों की ये बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प ये सारी बातें सुन रहा था। तभी सर्प अपने असली रूप में प्रकट हुआ और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र, दौलत और ऐश्वर्य मांगा। तब सर्प देवता ने तथास्तु कहा, उन्हें वरदान दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसकी नाक काट ली और सरपणी से बोला कि आज तेरी वजह से मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप चढ़ जाता। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार का बेटा बच गया। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। जय हो छींक माता की। हे छींक माता, जैसे साहूकार की बहू को छींक आई और बेटे को भोजन खाने से रोक दिया तो उसकी जान आपने बचाई, वैसे सबकी बचाना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा बनने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से वे बहुत अमीर थे और बड़े ही नेक दिल के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करते थे, लेकिन वे एक ही बात से दुखी थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। सेठ सेठानी ने खूब दवाई पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उसके रिश्तेदारों ने जो कुछ भी दान पुण्य करने के लिए कहा, जो भी देवी देवता ढोकने के लिए कहा, उन्होंने सब किया लेकिन सब निष्फल रहा। औलाद सुख, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से ही मिलता है। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। सेठानी का मन बहुत बेचैन रहने लगा। उनके विवाह को 30 बरस बीत चुके थे।
सेठानी ने औलाद की आस भी छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, उन्हें मरते समय पीड़ा न उठानी पड़े, उनको सद्गति मिले, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग भजन कीर्तन में जाया करती थी। तब एक दिन एक महात्मा जी गांव में सत्संग कर रहे थे। सेठानी भी वहां सत्संग सुनने के लिए चली गई। महात्मा जी कह रहे थे कि हमें इस जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही परलोक में संचित होकर मिलेगा। यम मार्ग के कठिन रास्ते मनुष्य को नहीं झेलने पड़ेंगे। यम मार्ग बड़ा ही कष्ट भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी ही कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को गरीबों में, जरूरतमंदों में, योग्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में देना चाहिए। वह दान चाहे गाय को रोटी खिलाने का हो, हरा चारा खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालने का हो, चाहे गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने का हो, कैसा भी दान हो लेकिन जरूर करना चाहिए। और हर मनुष्य को एक गाय, दूध देने वाली बछड़ा सहित एक ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। सेठानी महात्मा जी की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो सेठानी घर आई। घर आने के बाद सेठानी मनी मन सोचने लगी कि मैंने सभी छोटे मोटे दान तो कर दिए हैं, लेकिन गौ दान नहीं किया है। गौ दान कैसे करूं? सेठ जी तो बड़े ही कंजूस हैं, अगर मैं उनसे कहूंगी तो वे नाराज होंगे। तब सेठानी ने सोचा कि कैसे भी हो लेकिन गौ दान मैं अवश्य करूंगी। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, मेरा बहुत मन करता है कि हम गौ दान में दें। सेठ जी यह सुनते ही तिलमिला उठे और बोले कि अरे बावली हुई है, क्यों मेरा नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही बहुत टोटा है, ऊपर से तू 1.5-2 लाख की गाय दान करने की बात कर रही है। सेठानी को पहले ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि आपने क्या मुझे मूर्ख समझा हुआ है? हम तो मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, आप एक ब्राह्मण को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर देना, हम ब्राह्मण को भोजन करा के मिट्टी की गाय दान में देंगे। सेठ जी ने हामी भर दी। सेठ जी के जाने के बाद सेठानी सुनार की दुकान पर गई। वहां से उसने सोने की गाय खरीदी। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गोबर का लेप लगा करके बिल्कुल उसे मिट्टी की गाय जैसा बना दिया। धूप में सुखा दिया तो वह बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसी दिखाई देने लगी। दूसरे दिन घर में एक पंडित जी भोजन करने के लिए आए। सेठानी ने उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए और दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पंडित जी दान लेकर घर पहुंचे। पुरोहितानी दान में मिले सामान को देखने लगी और पूछने लगी कि हे स्वामी, सेठ सेठानी तो बहुत पैसे वाले थे, परंतु वे कितने कंजूस हैं। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पंडित जी कुछ नहीं बोले। वो बोले कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। तभी उनके बच्चे बाहर से खेल कर आए। आते ही वे मिट्टी की गाय को देखकर उससे खेलने लगे। लड़ाई लड़ाई में मिट्टी की गाय गिर गई और सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई। उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय को देखते ही पंडित और पंडितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पंडित और पंडितानी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस प्रकार समय बीतने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सेठ जी की आत्मा यम मार्ग पर जा रही थी तो उन्हें मार्ग में वैतरणी नदी मिली। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, मछलियां थी। सेठ जी देखते ही डर गए। सोचने लगे कि अब वैतरणी नदी कैसे पार करूं। तभी सेठानी द्वारा दी गई मिट्टी की गाय आकर के खड़ी हो गई और वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कभी कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए हैं, वही तेरी रक्षा करेंगे। अब तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ ले और वैतरणी नदी पार कर ले।
सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी सेठानी की इस हरकत पर मनी मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी कभी दान में नहीं दिया। और मनी मन उन्होंने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया कि जिसकी वजह से उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी ने आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। उसके बाद वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो सेठ जी के कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय धर्मराज जी के पास पहुंच गई। तब धर्मराज जी ने सेठ जी के कर्मों को देखा और साथ ही सेठानी के किए गए दान को सुना। तब सेठ जी को सेठानी के द्वारा किए गए दान पुण्य से स्वर्ग का वास मिला। हे गाय माता, जैसे आपने पग पग पर सेठ जी की गवाही दी, वैसे हमारी भी देना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी माता की कहानी। गणगौर की सभी कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की एको एक लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आग नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती, रोज 5 परिक्रमा करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर 5 भजन गाती थी और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती थी। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह गुणवती पूरे दिन तुलसी माता की सेवा पूजा में लगी रहती थी। घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। तो उसकी भाभी इस बात से जल भुन जाती थी, क्योंकि उसे अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता था। झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, सभी काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाई जी से घर का कामकाज करवाया करो, आखिर वही काम आएगा। नहीं तो अगले घर जाएगी तो सब हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो उसकी सास और उसका पति कहता कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, वो सब ठीक कर देगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेंगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती विवाह लायक हो गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो चुकी है, तू इसके लिए कोई अच्छा घर वर ढूंढ ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सकें। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, पूरे नेक 4 गीत बन्नी तो मैं ही गाऊंगी। उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी मनी मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने अपनी ननद के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और वहां रिश्ता तय कर आई। भाई भाभी ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल पहुंची। गुणवती ने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई भी मंगल गीत नहीं गा रहा था, कोई भी उसे लिवाने भी नहीं आया। केवल एक विधवा सास और एक छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो आप बताइए कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, ताकि मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ।
तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी माता का पूजन करने के लिए चली गई। उसने वहां जाकर तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके सामने सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा, लडवन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू से बोली कि बहू, अब तो तुम रोज यहाँ पूजा करने के लिए आ जाया करो। उसके बाद ननद और गुणवती घर आई। ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि कल देखती हूँ ये कैसे पड़ोस में पूजा करने के लिए जाती है। दूसरे दिन बहू नहा धोकर वापस पड़ोस में पूजा करने के लिए जाने लगी तो सास ने कहा कि बहू, कोई जरूरत नहीं है दूसरों के यहाँ पूजा करने के लिए जाने की। हमारे घर में जो रीति रिवाज है वही चलेंगी। कोई तुलसी की पूजा नहीं होगी। गुणवती कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, भोजन बनाया, लेकिन उसने सम भोजन और अन्न नहीं खाया। उसके नित्य का नियम था कि पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी, लेकिन उसने तुलसी की पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी, न तो तू आजकल मुझे जल से सींचती है, न दिया बाती जलाती है, न ही मेरी परिक्रमा करती है और न ही मुझे तू अपने मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो गुणवती बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा नहीं है। मेरी सासू माँ मुझे पड़ोस में पूजा करने के लिए जाने नहीं देती, तो मैं क्या करूँ? तो तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, तेरे घर में मैंने बसेरा बना लिया है। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंख खुली। उसने जाकर घर के आंगन में देखा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। वह उसी समय नहाई धोई और पूजा का थाल लेकर तुलसी माँ को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, भोग लगाया और वहीं बैठकर तुलसी जी के 5 भजन गाए और परिक्रमा लगाई। और हमेशा की तरह जो बोलती थी उसने बोला कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। दोनों चीजें ले जाकर गुणवती ने अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात बताई और आंगन में तुलसी के पौधे की होने की पूरी बात बताई। सुनते ही सास ननद भागकर आंगन में देखने गई तो तुलसी के पौधे को देखा और तुलसी में लड़जड़ हो रहे सोने चांदी के मोतियों को देखा तो वे चकित रह गई। अब तो गुणवती की सास और ननद को भी तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। अब तो सास और ननद भी रोज तुलसी जी की पूजा अपनी बहू के साथ करने लगी। इस तरह कुछ ही समय में वे अमीर हो गई। तब एक दिन भाभी ने मन ही मन सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वह कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि जरूर फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी और फटे पुराने गुदड़ों में सोती होगी। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर उसके ससुराल में पहुंच गई। 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह हवेली नुमा मकान और ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। ये तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की पग पग पर मदद करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में पटवारी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणगौर की कहानियों के साथ में पटवारी माता की कहानी भी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज पटवारी माता की पूजा करती, घी का दीपक जलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू के कान भर दिए और बोली कि अरे बहू, तेरी सास रोज रोज देसी घी का दीपक पटवारी माता के जलाती है। इतना घी इस महंगाई में कहाँ से आएगा? तब बहू घी को ताले में रखने लगी। अब बेचारी बुढ़िया माई पटवारी माता के आगे घी का दीपक कैसे जलाए? तब बुढ़िया पटवारी माता की शरण में जाकर बैठ गई और मन ही मन पटवारी माता को याद करने लगी और बोली कि हे पटवारी माता, मेरी बहू ने घी को ताले में रख दिया है। अब मैं कैसे आपके आगे घी का दीपक जलाऊं?
तभी उसे एक किसान शहर से गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में घी की खाली बरनी थी। वह घी शहर में बेचकर वापस अपने गांव अपने घर जा रहा था। बुढ़िया माई उस किसान से बोली कि अरे बेटा, तेरे डिब्बे में क्या है? तो वह देहाती किसान बुढ़िया माई से बोला कि अरे अम्मा, शहर से घी बेचकर लौट रहा हूँ, यह घी का खाली डिब्बा है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मेरी रुई की बत्ती तेरे घी के डिब्बे में चुपुड़ कर दे दे, मुझे पतवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना है। तो देहाती किसान ने बुढ़िया की रुई की बत्ती अपने खाली डिब्बे में पोंछ पाँच कर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ने पतवारी माता के आगे घी का दीपक चास दिया और पतवारी माता की पूजा करने लगी। देहाती किसान उसके बाद घर आ गया। घर आकर उसने खाली घी का डिब्बा एक कमरे में रख दिया। शाम को किसान की पत्नी ने चूल्हे पर रोटी और दाल बनाई और अपने बच्चों को और पति को बोली कि खाना बन गया है, आकर के खा लो। तब किसान के बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, रोटी को घी से चुपड़ दो। तो किसान की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तो घी शहर में बेच आए हैं, घी तो खत्म हो गया है। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि रोटी खाएंगे तो घी से चुपड़ी ही खाएंगे, अन्यथा रोटी ही नहीं खाएंगे। तब उनकी माँ बोली कि बच्चों, कमरे में खाली घी का डब्बा पड़ा है, उसे ला कर के दो, मैं पोंछ पाँच के तुम्हारी दोनों की रोटियां चुपड़ दूंगी। इतना कहने के बाद बच्चे कमरे में गए और घी का डिब्बा उठाने लगे तो उनसे घी का डिब्बा उठा ही नहीं। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, घी का डिब्बा तो भरा हुआ है, घी का डिब्बा हमसे उठ ही नहीं रहा है। तब किसान और किसान की पत्नी दोनों कमरे में गए और घी के डिब्बे को खोल करके देखा तो घी का डिब्बा घी से भरा हुआ था। किसान का माथा चकराने लगा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि ये डब्बा कैसे भरा हो सकता है? घी तो मैंने बाजार में बेच दिया था, ये कैसे भरा हुआ हो सकता है? ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। किसान की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि आपको रास्ते में कौन मिला था? किसान बोला कि रास्ते में मुझे एक बुढ़िया माई मिली थी जो कि पतवारी माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी बत्ती घी में डूबी हुई नहीं थी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बत्तियों को घी में डुबो दूं। तो मैंने डिब्बे में पोंछ पाँच कर उसकी बत्तियां घी में डुबो कर के दे दी। यह सुनते ही किसान की पत्नी बोली कि आप अभी वापस जाइए और उस बुढ़िया माई को घर ले आइए, मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। उधर बुढ़िया की बहू ने घी को ताले में रखा हुआ था। तब उस दिन उसने घी का डब्बा निकाल करके देखा तो उसे घी का डिब्बा पूरा खाली मिला। बुढ़िया माई अभी भी रास्ते में ही बैठी थी, वह घर नहीं गई थी। बहू ने जब घी के डिब्बे को खाली देखा तो उसको पूरा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने पति से कहा कि मैंने घी के डिब्बे को ताले में रखा था ताकि तुम्हारी माँ पतवारी माता के आगे घी का दीपक न जला सके, लेकिन घी का भरा हुआ डब्बा अलमारी में रखा था। अभी अभी मैंने देखा तो डिब्बा पूरा खाली है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि यह सब कुछ पतवारी माता का मैंने अपमान किया, उसका मुझे दंड मिला है। आप अभी माँ को घर लेकर के आइए। अब मैं सासू माँ को कभी भी पतवारी माता के आगे घी का दीपक जलाने से नहीं रोकूंगी। मैं तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। पूरी बात सुनने के बाद बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और वह उसी समय अपनी माँ को लेने के लिए पहुंच गया। उधर वह किसान भी बुढ़िया माई को लेने के लिए पहुंच गया। अब वह किसान बोला कि यह बुढ़िया माई तो मेरी माँ है और बुढ़िया का बेटा बोला कि यह मेरी माँ है। दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते देखकर पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। तब गांव वालों ने एक योजना बनाई। तब बुढ़िया माई को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दिया गया और उनके सामने किसान और बुढ़िया के बेटे को खड़ा कर दिया। उसी समय बुढ़िया के आंचल से दूध की धार बुढ़िया के बेटे के ऊपर गिरी। सत्य की जीत हुई। उसके बाद बुढ़िया अपने बेटे के साथ घर आ गई। हे पतवारी माता, जैसे आपने किसान का घी का डब्बा भरा, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे पूर्व में सुनी हुई सभी कहानियों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं।
आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे दशा माता की बाड़ी पूजे दिहारी बाड़ी की बाड़ी पूजे गजानन भगवान की बाड़ी पूजे सूरज भगवान की बाड़ी पूजे विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे तुलसी माता की बाड़ी पूजे पतवारी माता की बाड़ी पूजे धर्मराज जी की बाड़ी पूजे पोपाबाई की बाड़ी पूजे राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे माउस भगवान की बाड़ी पूजे एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे संतोषी माता की बाड़ी पूजे 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे अन्न होवे धन होवे लक्ष्मी होवे लाभ होवे रिद्धि होवे सिद्धि होवे साईं जी को साथ होवे पोता को परिवार होवे दोयता दोयती होवे दोयता के लिए खीर खांड रांधे पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे काटी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे गोरी ढूंढ विनायक ढूंढा भरा भाड़ना सोना का ढाकना रिमता जिमता दूध से रांधे बहू परोस सासू जी में सासू परोस बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या मंदरिया मंदराली बात गले टेका का हार आ बात कटे की है मूल्य की डाल की कवे सरोवर की पाल की कवे अन्न की आटे की कवे जल की लोटे की कवे तुलसी के क्यारे की कवे चार भाई बहन की कवे जो मिले तो नगन होता नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे 12 सेर में 3 सेर गुड़ 3 सेर घी 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू बनावे। एक पानी की पनिहार की एक रमता बालक न देवे एक गाय का ग्वाला न देवे एक सास की एक बेटे की एक बहू की एक माँ की एक भाई की एक पुरानी औरत एक छाना की छनियार एक दशा माता के घड़े रखे एक तुलसी के क्यारे में समय व्रत करे खाओ जो कर्म को पाठ जो धर्म को या बात कहवे काटी मूली चाट दे गलोड़ी में घी दे तलोड़ी में तेल दे खाजा को फड़को दे पापड़ को तड़को दे जड़ूल पूत दे सासू जी को परसन दे बहू को जीमण दे दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे बोल बोलनी पारोसन दे तलिया गुणी गोबर दे चोरनी आका नू आका चोरिया तारे घर को धर्म थाने लागे मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ पीपल पूजो पनौती भर भर मोतिया को ताल दुख दर्द कम कर जो राज पाट दीजो ऊटो बहु बेटी गिलो सुको कामण गो कामण की आवा हाथ स्त्री रो कूचो मर्द रा हाथ गल मोत्यारो हाथ 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार ऊटो भाई तपसी जीमो भाई लपसी भाई को थान भाभी को मान थान ताकि वार्ता को फल माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल गढ़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने गणगौर पूजन की सभी कहानियाँ एक साथ सुनी। अगर आप 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं तो आपको गणगौर पूजन के साथ व्रत के साथ इन कहानियों को जरूर सुने। आपको व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।